हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी के। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनो के जो एस्पिरेंट है, वो जो इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाईक्यू के फॉर्म पे होने टॉप 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। और सेशन को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम विद कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आपको एरर ढूंढे, ठीक है। और जो जो नए एस्पिरेंट है उनको बहुत डेप्थ से यहाँ पर चीज़ों को सीखना है, तो नोट करना है और कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना। पहला क्वेश्चन आपका एरर से है, यहाँ पर फाइंड द एरर से, ठीक है। तो एरर यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो स्लैश है यहाँ पे पता ही आपको कि यहाँ पर 4 पार्ट में, जिसका आंसर नो एरर होगा, नो एरर पे टिक करेंगे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कंपटीशन बाई ए नो एरर। तो ये आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, इसमें एरर बताना कि ए पार्ट में गलती है, बी में, सी में, डी में, ठीक है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल यानी प्रत्येक लड़का और लड़की, ठीक है, रेडी थे अपने पार्ट के लिए डांस कंपटीशन में भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरर, एवरी बॉय, ठीक है, एंड गर्ल वर रेडी। यहाँ पे जो गलती है वो बी पार्ट में यानी कि वर, यानी वर्ब की गलती है। वर्ब यहाँ पे क्या आना चाहिए था सर, वॉज आना चाहिए था, क्योंकि एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। और एवरी के काम कर रहे हैं एवरी के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे कि एवरी बॉय और गर्ल है यहाँ पर, तो यार सब्जेक्ट दो हैं यहाँ पर, एक बॉय गर्ल्स नाउन है, लेकिन हम यहाँ एवरी, जब भी एवरी याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, अगर आपका सेंटेंस यहाँ पर ईच या एवरी से स्टार्ट हो तो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका वर्ब जो होगी सिंगुलर ट्रीट होगी, ठीक है। आपको इतना नोट कर लेना है कि एवरी ईच, ठीक है। और यहाँ पर जो काम कर रहा है एवरी, वो किसका कर रहा है सर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और एवरी हमेशा एडजेक्टिव का काम ही करता है, ठीक है। तो नाउन से पहले जो लगता है वो आपका एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पे जो वर्ब की गलती थी यानी वर्ब गलत, यहाँ पे क्या होगा, तो बी पार्ट में एरर था सर यहाँ पे, ठीक है, वर्ब पे। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर नो एरर का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। स्लीप इज इनडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन विच इज़ द के टू प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम इन्फेक्टेड डिजीज़ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि स्लीप इज, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है भाई स्लीप के बारे में मेंशन है, इनडिस्पेंसिबल फॉर द मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन विच, ठीक है। यहाँ पे इज़, क्योंकि इज़ यहाँ पे वर्ब सही है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लीप की इनडिस्पेंसिबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ होगा। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसको दर्शा रहे हैं। टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट टू, ठीक है, यहाँ पर टू रिकवर फ्रॉम, रिकवर के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज़ भाई। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है बिल्कुल क्या है, नो एरर, इसका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नो एरर यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर तीसरा, ठीक है। तीसरा आपका सेलेक्ट द, ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमें गलत वाला जो मीनिंग है आपके एग्जाम में आता है कि जो आपकी कौन सा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेफिनेट, डिफाइन, डिफॉर्म और डिफ्लैट वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका क्या होगा, जो गलत है वो आपका क्या है, डेफिनेट है इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो राइट स्पेलिंग DEFINIT भाई, इसका ये आपका सही स्पेलिंग होगा, ठीक है। बाकी ये सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ, रूहिका वॉज मैरिड अक्षय भाई। तो यहाँ पे प्रीपोशन का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, विद आएगा, टू या बाय ऑफ। देखो ऑफ का होता है जब हम किसी चीज़ को डिसकनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑफ प्रीपोशन लगता है, ठीक है। बाय आपका क्या लगता है सर, आपका जब हम किसी डूअर को दिखाते हैं के द्वारा, ठीक है। और भाई यहाँ पे टू तो यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है, सॉरी, टू और विद में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, यानी कि जो 2 ऑप्शन है ना, क्योंकि मैरिड विद भी होता है और मैरिड टू भी होता है। अब इसको ध्यान दो, मैरिड के साथ विद भी लगता है सर और मैरिड के साथ टू भी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो रूहिका वॉज मैरिड के साथ टू लगेगा, टू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। और विद जो है सर, विद अगर यहाँ पर होता है कि राम, ठीक है, राम के साथ अगर राम मैरिड विद आता है सर आपका नेहा, तो यहाँ पे क्या था, विद आता है, ठीक है। यहाँ पे टू किसके लिए, रूहिका वॉज मैरिड टू, राइट प्रीपोजिशन हुआ भी, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पर नेहाज पे इज़ ऑफ हर वर्क बाई डैश, ये भी आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। नेहाज पे इज़ ऑफ हर वर्क्स, यानी नेहा को क्या बहुत ज़्यादा काफ़ी पे मिला है वर्क के लिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होने चाहिए, टू हाईली, बेसिक टू के साथ जो लगता है वो टू के साथ टू प्लस दिखाता है, वो क्या नेगेटिव पर्पस दिखाते, तो हटाओ भाई, ठीक है। अब मच के साथ हाई नहीं आएगा, इनफ हाई और हाई इनफ में 2 में कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सर आपका कौन सा, हाई इनफ भाई, ठीक है। तो नेहाज पे इज़ हाई इनफ इज़ ऑफ हर वर्क भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सिनोनिम्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिनोनिम्स, ठीक है। होलसम वोकैब के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ जो
होलसम मीन्स होता है सर आपका क्या, बिल्कुल क्या इंपॉर्टेंट, यानी कि लाभदायक भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। होलसम का मतलब सर आपका लाभदायक, ठीक है, बेनिफिशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स बताना, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट तो पूरा हुआ, ठीक है, जो राइप हुआ हुआ, पका हुआ ये आपका, ठीक है। अब डिज़ायरेबल हो, जो इच्छा योग्य हुआ, तो इसका आंसर होगा सर आपका साउंड। साउंड एंड हेल्दी भी, साउंड एंड हेल्दी नहीं, साउंड होता है यहाँ पे आवाज़ से नहीं है, यहाँ पे किससे मतलब है, हेल्दी से मतलब, लाभदायक से मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका बी, सही ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट की बात करेंगे सर यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट जो है आपका इनफर्म भाई। इनफर्म का मतलब सर आपका नाजुक, ठीक है। इसका भी सिनोनिम्स बताना, नाजुक यानी कि क्या है, ठीक है। तो इसका जो वीक दिख ही रहा है आपका, सही आंसर इसका वीक हुआ, ठीक है। वीक इसका राइट आंसर हुआ, और वीक को हम यहाँ पे ना इनफर्म किया तो एक ब्रेकेबल हुआ, ठीक है। ब्राइटल विस भी क्या, नाजुक हुआ, भी आपको पता होना चाहिए इसका सिनोनिम्स। अब यहाँ पे आते हैं इसके जो अनस्टेडी मीन्स होता है सर आपका क्या, अस्थिर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अस्थिर यानी कि नॉट स्टेबल, ठीक है। टिमिड मीन्स होता है सर आपका क्या, डरफोक। और नर्वस मीन्स तो पता है कि आपको क्या, जो नर्वस फील होता है, ठीक है। नर्वस मीन्स क्या, जिसको डरफोक या, ठीक है, नर्वस फील होना। और टिमिड मीन्स सर आपका क्या, तो इसका आंसर वीक है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना इनफर्म, ब्रेकेबल, ब्राइटल, ठीक है। अनसाउंड भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे, अब आते सर एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर फाइंड द एंटोनिम्स, ठीक है। स्टील भाई, स्टील वाला मेटल नहीं है, स्टील, इसकी स्पेलिंग STAL, ये स्टील है। स्टील का मतलब सर होता है कि बासी, इसका एंटोनिम्स, ठीक है, बासी, ठीक है। इसका अब सही क्या हुआ, फ्रेश, ठीक है। ड्राई मीन्स सूखा, सॉर मीन्स, ठीक है, खट्टा। और फ्लैट मीन्स तो पता है कि सीधा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी राइट आंसर हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात चलेंगे हम पर, डांस भाई। नेक्स्ट वर्ड है डांस। डांस मीन्स सर आपका क्या, बिल्कुल इकट्ठा यानी घना, घना, ठीक है। या सघन भी बोल सकते हैं इसे हिंदी में, सघन, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा सघन या घना होगा वहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर आपका, पहले इसका देखो यहाँ पे जो कंडेंस है इसका, ये भी इसका जो हमें बताना है एंटोनिम्स भाई, ठीक है। तो इसका जो ये है यहाँ पर क्या, जो कंडेंस्ड है, इसका भी इसका सिनोनिम्स हुआ, ठीक है। जो ओपेक्यो हुआ इसका हुआ सर कि नॉट क्लियर भाई, ठीक है। यानी कि अस्पष्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक, पतला हुआ। तो स्पर्श से क्या हुआ, स्पर्श से मीन्स क्या होता है सर आपका, बिल्कुल क्या, इसका अपोजिट हुआ। स्पर्श से मीन्स होता है सर आपका बिल्कुल क्या, अलग थलग, जैसे अलग, ठीक है। सेपरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्श इसका राइट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात चलेंगे सर यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन जो आने वाला है, फाइंड द इडियम्स भाई, ठीक है। अब इडियम्स इतना इंपॉर्टेंट है, इन द पिंक। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स से पिंक मीन्स सर एक कलर को जानेंगे, तो यार पिंक ड्रेस है तो मतलब हटाओ इसको। इन द TH, इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब सर आपका कि बिल्कुल फेम है ना, तो इसका भी ये मतलब नहीं है, देखो। इन ए हैप्पी मूड भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यार, एक तो अब इडियम्स का भी एक कहानी होती है कि जो जैसे पिंक ड्रेस नहीं हो सकती, लाइमलाइट। अब आपका ये तो C या D में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पिंक का दिखेगा जब मैं अच्छी हेल्थ होगी, यानी गुड हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो दोनों में तो यानी कि पिंक का मतलब इन अ गुड हेल्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना, गुड हेल्थ को क्या बोलते हैं, इन द पिंक इडियम्स के थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पर, तो ये भी सर आपका नेक्स्ट जो 11वां है, लॉग, स्टॉक एंड बैरल भाई, ठीक है। आप ध्यान देना इस बात में, जो लॉग, स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कि इमिडिएटली, पार्टली, रेयरली या कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा लॉग, स्टॉक एंड बैरल मीन्स कम्प्लीटली भाई, ठीक है। रेयरली इसमें कभी कभार, पार्टली में पार्ट करना, इमिडिएटली में तुरंत। तो इसका आंसर होगा सर कम्प्लीटली। लॉग, स्टॉक एंड बैरल मीन्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, 12 जो क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, नो इम्प्रूवमेंट से जाएंगे भाई। याद रखना ये जो क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन टैग का, यहाँ पे पता है क्यू टैग का एक आपका इंग्लिश में ग्रामर में चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता भी है। तो यहाँ पे एक बार सुन लो, जो यहाँ पर ये मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा भाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो भाई जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। टेंसेस बिल्कुल ध्यान रखना, टेंस पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की लगेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको देख लेना है। अब इस सेंटेंस में आएंगे तो ही केम लेट भाई, वो लेट आया था। कम का सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म ऑलवेज दिखाती है पास्ट इंडेफिनिट भाई। अब इसका क्या वाजंट इट है भाई, ठीक है। यहाँ पे इसने अंडरलाइन बोला कि यहाँ पे आपको चेंज कर रहा है, न्यू इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो अगर आप पता केम, ठीक है, ये इंडेफिनिट का जो हेल्प वो डिड से स्टार्ट होता है। अगर ये डिड है भाई तो ये पॉजिटिव है नहीं यहाँ तक, तो इसका क्या नेगेटिव आएगा जो टैग अंडरलाइन में, तो इसका डिड नॉट डिडेंट ही आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सीधा दिख रहा है, क्योंकि यार
इजंट इट तो नहीं आ सकता ना, ही के लिए इट कैसे आ सकता है, और इज़ जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मुझे डिड वाला, तो यानी मेरे को दो में कन्फ्यूजन था। तो डिड ही केम लेट, और डिड ही तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, तो नेगेटिव लेंगे, तो डिडंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग भी मैं एक दिन बताऊँगा आपको कैसे करना है। अभी मैंने बता दिया पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव है, ठीक है। और आपको टेंसेस खास ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस का है, ठीक है, उसी में चेंज होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भाई, 13 क्वेश्चन जो है, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है, यहाँ पे आपको नॉन प्रूवमेंट करना, तो पहले यार नॉन प्रूवमेंट तो है नहीं इसका, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ईच डांसर प्रत्येक, ठीक है, यहाँ पे जो परफॉर्म्ड है ना, V2 फॉर्म है तो पास्ट। अब वेरी वेल दैट का देखो, जहाँ पे आपको दैट लग गया ना भाई, ठीक है, दैट, तो दैट के साथ आता है सर आपका सो का पेयर, ठीक है, और सच के साथ आता है एस का पेयर। तो भाई अब तो बता ही सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जिसको पता है कि सो दैट, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट के साथ यहाँ पे सो आना चाहिए, तो यानी कि इसमें कौन सा है, बी राइट आंसर हुआ आपका, ठीक है। सच एज के साथ पेयर पता चलना चाहिए, सो के साथ दैट होता तो सो, यहाँ पे क्या आएगा, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी, वेरी की जगह क्या, सो वेल दैट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन पे चलेंगे, तो यहाँ पर ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, तो एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट भाई, ठीक है। तो भाई इसका क्या बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बकेट होता है सर आपका गुलदस्ता, रित होता है, ठीक है, जो आपका माला और गार्लैंड होता है फूलों का, मतलब बंडल तो पता ही है। अब यहाँ पे जो उसने क्या बोला, ध्यान से सुना, बहुत सारे एग्जाम में इसे क्या है, बकेट मारेगा, क्यों नहीं पता, बकेट फूलों का बुके होता है। अब ध्यान सुना इस बात को कि जो रित है इसका मतलब क्या होता है, जो आपका डैड, जो फोटो में किसी के डेथ के बाद जो माला, जो हार चढ़ाई जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिथ बोलते हैं, यानी कि मरने के बाद। गार्लैंड होता है सर फूलों की माला जो आप स्वागत में चढ़ाते हो। तो यहाँ पे उसने बोला कि किसी प्रेजेंट, एज अ प्रेजेंट में, यहाँ पे तो जो फोटो पे जो माला लगती है उसे क्या बोलते हैं, रिथ बोलते हैं, रिथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी 15 जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, वो रॉन्ग स्पेल्ड से है, तो यार नोटिफिकेशन की स्पेलिंग सही है, नेस्टी की स्पेलिंग सही है, नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है, नेग्लिजेंसी लापरवाही तो सही है। तो इसका स्पेलिंग देख लो एक बार क्या, ठीक है। तो NE नेगोशिएशन का मतलब होता है सर आपका भाई भतीजावाद बाढ़ तजीब, ठीक है। नेगोशिएशन मीन्स होता है सर आपका, ठीक है, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। नेगोशिएशन का मतलब होता है सर आपका, ठीक है भाई, जैसे नेगोशिएशन में आपसी संबंध, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन बहुत अच्छे चल रहा है, तो क्या वार्तालाप भी हो सकती है, संबंध भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ पे किसकी करेक्ट थी, नेगोशिएशन की, नेगोशिएशन पढ़ेंगे इससे भाई, ठीक है। तो फाइनली हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 15 क्वेश्चन के यहाँ पर, ठीक है, जो PYQ के फॉर्म में थे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आपने सेशन को पूरा देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते के, जय हिंद।